अगर आप करप्शन भी करना चाहते हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपके अंदर जलन है ना कि आप करप्शन नहीं कर पा रहे हो, नेता लोग करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी लोग करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग करप्शन कर रहे हैं और आप उस तरह का करप्शन नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि यह गलत बात है, संविधान के दृष्टिकोण से यह गलत बात है। लेकिन चूंकि करोड़ों लोग नेताओं से नफरत करते हैं, इसलिए उनकी नफरत को मैं ख़त्म करने के लिए यह चीज़ बोल रहा हूँ कि आप भी आगे आओ और अगर करप्शन करना चाहते हो तो करप्शन करने के लिए ही पॉलिटिक्स में आओ, लेकिन जलन मत करो। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी को नेताओं से, मतलब एमएलए एमपी से, चाहे सीएम पीएम से काफ़ी, मैं देखता हूँ कि काफ़ी जलन है, काफ़ी शिकायत है। काफ़ी वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि देखो ना यार, वो लोग किस तरह से लाखों करोड़ों कमाते हैं एमएलए एमपी बनने के बाद, और एमएलए एमपी बनने से पहले इलेक्शन में किस तरह से वो प्रॉमिस करते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी दोस्तों से, क्योंकि इस तरह के दोस्त मेरे अगल बगल में भी हैं, तो इस तरह के सभी दोस्तों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोस्त किसी से भी नफरत मत करो। जैसे कि कबीर दास कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मूलिया कोय। तो दोस्तों इस तरह से नेताओं से या एमएलए एमपी से उनसे नफरत मत करो कि ये इतने पैसे कमाते हैं, इतने करोड़ों कमाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। हमारे देश के मोर देन 88% जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो एमएलए एमपी हैं, वो सब करोड़पति हैं, खरबपति हैं, जबकि वो उसके पहले इतने अमीर नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही वो नेता बने इतने ज़्यादा अमीर हो गए। तो इस तरह से नफरत मत करो, उनसे जलो मत, बल्कि आप खुद एमएलए एमपी बनने की सोचो। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। नफरत क्यों करना है भाई किसी से? आप वही चीज़ बनो, क्योंकि नफरत करने का मतलब, जलन करने का मतलब, अगर आपके अंदर किसी के प्रति जलन है तो इसका मतलब यही है कि आप वही चीज़ बनना चाह रहे हो, आप वही चीज़ करना चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हो। तभी ना नफरत होता है, तभी ना जलन होता है। किसी भी अमीर व्यक्ति से, अपने अगल बगल के पड़ोसी से जो आपसे आगे निकल रहा है पैसे के मामले में, पावर के मामले में, प्रेस्टीज के मामले में, उससे क्यों आपके अंदर जलन होता है, क्यों नफरत होता है? इसलिए क्योंकि आप वो खुद बनना चाहते हो। तो इसका मतलब यही है कि आप नेता बनना चाह रहे हो, आप एमएलए एमपी सीएम पीएम बनना चाह रहे हो, और चूंकि बन नहीं पा रहे हो, उस बनने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा जो नेम एंड फेम बनाना पड़ता है, जो प्रेस्टीज बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी जो कोई किसी को वोट देता है। किसी क्रिकेटर को वोट हम देते हैं, किसी राइटर को वोट देते हैं, चाहे किसी लीडर को वोट देते हैं, तो क्यों वोट देते हैं? क्योंकि उसको हम लोग जानते हैं, उसको हज़ारों चाहने वाले हैं, हज़ारों उसको मानने वाले हैं, हज़ारों उसके फॉलोअर हैं, लाखों उसके, करोड़ों उसके फॉलोअर हैं, तब ना जाकर उसको हम लोग वोट देते हैं। नहीं तो हम किसी को वोट थोड़ी जो देते हैं। मैं ही कल इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो आप मुझे वोट दोगे? मुझे तो डाउट है कि मेरी वाइफ भी मुझे वोट नहीं देगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि नेता बनना इतना आसान नहीं है, एमएलए एमपी बनना इतना आसान बात नहीं है। तो इसलिए आप नफरत मत करो, बस उनसे यही रिक्वेस्ट करो कि सर आप लोग जो प्रॉमिस करते हो ना इलेक्शन में कि मैं गरीबी दूर करूंगा, बेरोज़गारी दूर करूंगा, हर एक साल करोड़ों वैकेंसी निकालूंगा, करोड़ों लोगों को रोज़गार दूंगा, उस तरह का आप प्रॉमिस मत कीजिए, बल्कि उतना ही प्रॉमिस कीजिए जितना आप कर सकते हो। जैसे कि अगर हर एक साल आप 10 लाख लोगों को या 8 लाख लोगों को रोज़गार दे सकते हो तो 8 लाख ही बोलो, या ज़्यादा बोल दो और 1-2 लाख में रोज़गार देने की कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा मैं रोज़गार नहीं दे पाऊँगा। इस तरह से आप अगर प्रॉमिस करते हो, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, इस तरह की आप अगर बताते हो लोगों को, तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होंगे। लोग समझेंगे कि अरे यार देखो ना, हर एक साल सिर्फ 10 लाख लोगों को ही नौकरी मिलेगी और हर एक साल 1 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ और 40 लाख जो बच्चे होंगे वो कल जाके बेरोजगार ही होंगे, क्योंकि 1950 से ले लो चाहे 1947 से ले लो, हर एक साल लगभग 1 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि नौकरी सिर्फ 10 लाख या 8 लाख लोगों को ही मिल रही है। तो हर एक साल समझ लो 80-90 जो लाख बच्चे हैं वो लोग बेरोजगार ही हो रहे हैं। तो अगर नेता लोग हकीकत बताएंगे, जैसा कि मैं भी चाहता हूं कि नेता लोगों को अब खासकर कम से कम अब ऐसा समय आ गया है कि वो हकीकत बताएं, क्योंकि आम आदमी को भी गूगल से मालूम हो जाता है कि कितने लाख लोगों को हर एक साल रोजगार मिल रहा है। तो अब ये सब झूठ क्यों बोलना? पहले झूठ चलता था कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, उस समय गूगल नहीं था, उस समय जो टीवी था उस सिर्फ दूरदर्शन था, तो उस समय
कुछ मालूम नहीं पड़ता था, घोटाला भी होने से उतना मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के समय में आप कुछ भी अगर झूठ बोलते हो तो सब कुछ मालूम चल जाता है कि आप क्या झूठ बोल रहे हो, कितना प्रॉमिस कर रहे हो, क्या पूरा कर रहे हो। तो मैं नेताओं से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इलेक्शन के समय जो आप प्रॉमिस करते हो वही प्रॉमिस कीजिए जो आप पूरा कर सकते हो, आने वाले 5 सालों में आप पूरा कर सकते हो। वैसे दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नेताओं से बिल्कुल नफरत नहीं करता हूं, उनसे मुझे कोई जलन नहीं होती है, बल्कि मैं खुद नेता बनना चाहता हूं भाई, मैं खुद MLA MP बनना चाहता हूं। अब बोलोगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक क्यों, मैं बनना चाहता हूं यार, समझ लो। यही सोचकर मैंने किताब लिखा कि बहुत से लोग पढ़ेंगे तो मेरा एक नेम एंड फेम बनेगा और लोग मुझे वोट देंगे। और वही समझ लो, वही सोचकर मैं यूट्यूब पर भी आया कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मेरे भी लाखों सब्सक्राइबर होंगे, मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, तो मेरा भी वोट बैंक बनेगा और मैं भी कल जाकर MLA का इलेक्शन लड़ूंगा। तो नेताओं से नफरत मत करो, MLA MP से नफरत मत करो दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप भी MLA MP बनो यार, देश और समाज को बदलने के लिए आप भी आगे आओ। आप अगर आप सचमुच में ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो क्यों नहीं आप आगे आते हो और देश को बदलने के बारे में सोचते हो, देश के एजुकेशन सिस्टम को, देश के हेल्थ सिस्टम को, देश के रेलवे सिस्टम को, जो भी सिस्टम है सब सिस्टम को अगर आप डेवलप करना चाहते हो, उसको विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हो, तो क्यों नहीं आप आगे आते हो। इसलिए नेताओं से नफरत मत करो, MLA MP CM PM किसी से भी नफरत मत करो, जलन मत करो, बल्कि आप खुद आगे आओ। अगर आप करप्शन भी करना चाहते हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपके अंदर जलन है ना कि आप करप्शन नहीं कर पा रहे हो, नेता लोग करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े IAS अधिकारी लोग करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग करप्शन कर रहे हैं और आप उस तरह का करप्शन नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि यह गलत बात है, संविधान के दृष्टिकोण से यह गलत बात है। लेकिन चूंकि करोड़ों लोग नेताओं से नफरत करते हैं, इसलिए उनकी नफरत को मैं ख़त्म करने के लिए यह चीज़ बोल रहा हूँ कि आप भी आगे आओ। और अगर करप्शन करना चाहते हो तो करप्शन करने के लिए ही पॉलिटिक्स में आओ, लेकिन जलन मत करो, क्योंकि मरने के बाद जब तुम भगवान के पास जाओगे ना, तो भगवान बोलेगा कि तुम तो यार नफरत ही नफरत करते हुए आ रहे हो, तुमको यहाँ कोई जगह नहीं है। नफरत करने वाले के लिए भगवान के पास जगह कैसे हो सकता है। तो नफरत मत करो यार, बल्कि करप्शन करना चाहते हो तो करप्शन करने के लिए पॉलिटिक्स में जाओ, या अच्छा काम करना चाहते हो देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते हो, तब तो निश्चित रूप से ही तुम पॉलिटिक्स में आओ और देश के लिए काम करो। नेता बनकर, MLA MP बनकर, IAS ऑफिसर बनकर, कुछ भी बनकर देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करो। लेकिन नफरत किसी भी हालात में नेताओं से या किसी से भी नफरत मत करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।